आफ्टरनून बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने डेटा सी प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज के बारे में जाना था और ये सी लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में समझा था। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं और इसका यूज़ हम प्रोग्रामिंग करने और बड़े बड़े जो असाइनमेंट होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। आज हम इसके डेटा टाइप्स इन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझेंगे। डेटा टाइप, अब डेटा क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशंस या हम जानकारी अपनी लैंग्वेज में देना चाहते हैं या उसमें हम इनपुट पुट करते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। और इसके टाइप्स, कोई न्यूमेरिकल होती है, कैरेक्टर होता है या किसी में फ्लोटिंग होता है, अलग अलग टाइप्स के डेटा होते हैं। इसके बारे में आज हम समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज, डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले हम डाटा क्या होता है इसके बारे में, डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले हम डेटा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। डेटा का मतलब या डेटा टाइप का मतलब होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अब हम डेटा टाइप में सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि वेरिएबल्स किसी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। डेटा टाइप बताता है अर्थात कि ये वेरिएबल की विशेषता बताता है, यह किस प्रकार की वैल्यू मेमोरी में स्टोर कर सकता है। डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक ऑफ प्राइमरी डाटा टाइप, यूज डिफाइंड डाटा टाइप, डिराइव्ड डाटा टाइप, प्राइमरी डाटा टाइप। फर्स्ट, ये स्वतंत्र डाटा टाइप होते हैं जिनका सामान्यतः किसी वेरिएबल या डिक्लेयर करने के लिए जिसका सामान्यतः किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। इसे बेसिक, सिंपल या डाटा टाइप भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज में निम्न प्रकार के प्राइमरी डाटा टाइप होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप, फ्लोट, वॉइड डाटा टाइप आदि। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं केयर, CHAR। इस डेटा टाइप का उपयोग किसी वेरिएबल में सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए केयर A। जैसे मैंने पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि वेरिएबल जो होता है किसी भी वैल्यू को किसी भी एड्रेस ऑफ वैल्यू रहता है, किसी भी वैल्यू को पुट करने के लिए हमें एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है। जैसे A की वैल्यू दे दी, B की वैल्यू दे दी और इन दोनों का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या जो भी हमने इसमें चेंजेस किए हैं उस वैल्यू को हम कहाँ पे लेंगे? वेरिएबल में। और वो वेरिएबल किसी भी कैरेक्टर के टाइप का हो सकता है। इस उदाहरण के लिए कैरेक्टर में डेटा टाइप के प्रकार है ए वेरिएबल होता है। डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, डेटा टाइप बिफोर नाउ अबाउट द data type in C language. What is data type? Get now data type have a very important use in C programming language. Now we about data type C in C. What type of value of variable store? It tells the data type it's the character of variable that what type of value it can store in memory. Data type in C language, there are 3 types of data type: basic or primary data type, user defined data type, derived data type, primary data type. First, there are independent data type that are commonly used to declare a variable. It is also called basic, simple or primitive data type. There are the following types of primary data type in C language. First, char data type, integer data type, char मतलब character, int मतलब integer, float and void. Char data type, this data type is used to store simple character in variable. Example, character A in this example, character in a data type A.
इज अ वेरिएबल। सेकेंड, इंट, इसका यूज़ डेटा टाइप, इसका प्रयोग किसी इंटीजर वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू अर्थात पूर्ण वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है, या यूँ कहिए कि इसका उपयोग नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये वैल्यू साइनेट अथवा असाइनेट हो सकती है। उदाहरण के लिए इंट n = 5। इसमें इंट डेटा टाइप का प्रयोग हम n वेरिएबल में करते हैं। लॉन्ग इंट टाइप, किसी वेरिएबल में इंटीजर टाइप के बड़े वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इन्हें लॉन्ग भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लॉन्ग इंट n ब्रैकेट में 5000, 50,000 फ्लोट डेटा टाइप। इस डेटा टाइप का उपयोग हम किसी वेरिएबल में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अर्थात दशमलव वाले अपूर्णांक वैल्यू के स्टोर या डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यह वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। उदाहरण के तौर पर फ्लोट p = p 22.14। लॉन्ग फ्लोट टाइप डेटा टाइप, इस टाइप का उपयोग किसी वेरिएबल में फ्लोटिंग पॉइंट को वैल्यू को मोर एक्यूरेट के साथ स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसे हम डबल डेटा टाइप भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए लॉन्ग फ्लोट 1.173456 हो सकता है। इंट डेटा टाइप, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इन इंटीजर वैल्यू, is integer value or length. It is used to store the number. Their value can be single of signed and unsigned. Example, int and 5. This example is int is type data type and is variable. Long int data type, it is used to store large value of integer type in a variable. They are also called long. Example, long int n 50,000। इनमें हम इंटीजर की वैल्यू, जो नंबर वाली वैल्यूज़ होते हैं, इंट हम कहते हैं, इंटीजर बोलते हैं इसे। ये 2 बाइट्स का होता है ना, और एक बाइट में 1024 कैरेक्टर्स होते हैं। इसको हम डीप में अगर पढ़ें तो इसके कैरेक्टर्स के बारे में, बीट बाइट के बारे में भी समझेंगे, और इसके लिए आपको इसकी डिटेल जाननी पड़ती है ना। अभी मैं आपको डेटा टाइप बता रही हूँ जिसमें कैरेक्टर लेते हैं। कैरेक्टर 255 से स्टार्ट करते हैं। इसमें वेरिएबल्स में हम 255 तक ले सकते हैं, और इसमें कोई भी कॉमा या डॉट स्पेस नहीं होता है। इंटीजर में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए से लेते हैं, जिसमें लॉन्ग सिंपल इंट होता है, लॉन्ग इंट होता है, और फ्लोटिंग पॉइंट भी होता है, मतलब डेफिनेशन वाली वैल्यू होती है। इसे हम डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप भी कहते हैं। फ्लोटिंग डेटा टाइप, दिस डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्टोर और डिफाइन a floating point value, its decimals, fractional value in a variable. This value can be positive or negative. Example, float p is equal to 22.1.4. Long floating data type, this data type is used to store floating point value in a variable with more accuracy. It is also called double data type. 6th आता है void data type. यह एक इम्पिटी डेटा टाइप होता है। इसका उपयोग सामान्यतः फंक्शंस के लिए किया जाता है कि यह किसी फंक्शंस में वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसका उपयोग वेरिएबल के साथ नहीं किया जाता है। इसे सिंपल void void ब्रैकेट क्लोज करके लिखा जाता है। मीन्स फंक्शंस, ये ब्रैकेट जो दिख रहे हैं आपको, कर्ल ब्रैकेट होते हैं, यह सी लैंग्वेज के कीवर्ड होते हैं। इसी पे हम अपना प्रोग्राम इसी ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप के द्वारा डिक्लेयर्ड वेरिएबल में के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए स्पेशल सिंबल का उपयोग किया जाता है, जिन्हें प्रिंट कंट्रोल या प्रिंट फॉर्मेट का उपयोग प्रिंटफ, जैसे ब्रैकेट दिख रहा है, तथा स्कैनफ, जैसे कि ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, किया जाता है। डेटा टाइप प्रिंट
कंट्रोल प्रिंट फॉर्मेट, ये एक प्रकार का फॉर्मूला कह सकते हैं, क्योंकि यह किसी डेटा टाइप में वेरिएबल के लिखे जाता है। इसे पॉइंट फॉर्मेट कहते हैं, है ना। अभी हमने ऊपर सारे वेरिएबल्स के टाइप पढ़े, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम प्राइमरी डेटा टाइप में डिक्लेयर्ड वैल्यू को प्रिंट कराने वाले सिंबल्स को मैं आपको बता रही हूँ ब्रैकेट के अंदर। %C, int %D, लॉन्ग इन, %ID, फ्लोट F, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं प्रिंटिंग फॉर्मेट के। यूज़ डिफाइंड डाटा टाइप, किसी प्रोग्राम के द्वारा बनाए गए डेटा को यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका उपयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है ना। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है? जो किसी प्रोग्राम के द्वारा यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया डेटा टाइप होता है। सी कंप्यूटर प्रोग्राम में इसका उपयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है। स्ट्रक्चर, यूनियन, एनिमेशन, ट्राइड बिट। Void data type, this is a empty data type. It's a commonly used of function that this function will not return any value. It is not used with variable. Example, void bracket means function, मतलब आपको इसके पहले जो ब्रैकेट दिखाए थे वो आपको इसमें क्लियर समझ में आ जाएंगे हिंदी वाले में। A special symbol is used to print the value of the declared variable by the primary data type, which is used in print control or print format. It is used of printf or scanf functions. Data type print control / print format. It can be called a type of formula because it is written for a variable for any data type. It is called print format like. User defined data type, the data created by a programmer, is called user defined data type. It is used in computer programming, which is a following: structure, union, invalidation, ट्राइबिट आदि। थर्ड आता है ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव्ड डेटा टाइप भी यूज़र के द्वारा ही बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले से उपस्थित फंक्शन डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है, जैसे एरे, पॉइंटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, हार्ड ऑफ फाइल इन सी। ड्राइव्ड डेटा टाइप. Derived data type also created by the user itself. The already executing functional data type is used to create it. Array, pointer, computer software, C programming language, structure of Java programming, header फाइल इन सी को डेटा टाइप स्ट्रक्चर बताए। हर एक डेटा के स्ट्रक्चर का जो डेटा टाइप होता है वो अलग अलग होता है बच्चों। सी प्रोग्राम जब हम बनाएंगे और इसके अंदर हम डीप में आप किसी भी प्रोग्राम को बनाओगे तो आपको ये सारे डेटा टाइप समझ में आएंगे। आई होप आपको डेटा टाइप समझ में आया होगा। कोड ब्लॉक क्या है? अब हम सी लैंग्वेज में आगे सी को बनाने के लिए कोड ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। कोड ब्लॉक क्या होता है तथा इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। What is a code block? How to install code block window? Code block क्या है? What is a code block? Code block C तथा C प्रोग्रामिंग के लिए एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है। कोड ब्लॉक एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग C तथा C+ प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। कोड ब्लॉक एक IDE है जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। कोड ब्लॉक बहुत सारे कंपाइलर्स को सपोर्ट करता है जो मैन, केविन, GCC, विजुअल C+ तथा अन्य के साथ यूज़ किया जाता है। कोड ब्लॉक एक क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE है तथा यह लगभग सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी होता है।
शुरू में यह केवल विंडोज और लाइनक्स के लिए उपलब्ध था, लेकिन बाद में मैक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और सोलर्स तथा अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए लॉन्च किया गया। यह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है। कोड ब्लॉक का फीचर्स ऑफ कोड ब्लॉक में किए गए फीचर्स और जो भी इस अन्य सी और सी प्लस IDE से अलग बनाती हैं। कोड ब्लॉक में प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए इससे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि कोड एडिटर, कंपाइलर, डिबगर, प्रोजेक्ट फाइल, GUI, etc. आदि। What is a code block? Code block are command to C and C++. Code block is open source and form. Code block it is used is an IDE whose full form is integrated development environment. Code block supported block compilers such as main, Gave, GCC, Visual C++, and other. Code block is course platform IDE. It is meant for the same platform, and it was only for Windows and Linux, but later management software system of main OS operating system management system. This is done is C plus meeting. Features of code block. Code block has many such of features that make a different for other C and C plus IDE programming. In code block make programming easy. It has many functions like code editor, compiler, debug, project file, or use GUI, graphical user interface designer. कोड एडिटर, कोड ब्लॉक IDE के कोड एडिटिंग के लिए ऑटो कंप्लीट सिंटेक्स, हाई लेवल थिंक कोड फोल्डिंग जैसे कई सारे फीचर्स दिखाए जाते हैं जो प्रोग्राम में आसानी से बनाते हैं। कंपाइलर, कोड ब्लॉक बहुत सारे कंपाइलर्स को सपोर्ट करता है, जैसे मेन GNU, GCC, विजुअल ++, int++, चेन तथा और सभी बहुत सारे। कोड ब्लॉक कैसे इंसर्ट करें? दोस्तों, बच्चों, कोड ब्लॉक को इंसर्ट करना बहुत आसान होता है, जिससे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप कोड ब्लॉक को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करने के लिए निम्न स्टेप्स होती है। फर्स्ट होता है, जो लिंक आपको दी हुई है http://www.codeblock, इस पर क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और बाइनरी लैंग्वेज में क्लिक करेंगे। कोड एडिटर IDE main functions like about complete for code editor, syntax, highlights, code field which make programming easy. Compiler, code block supported many compilers such as GNU, GCC, Visual C++, in C++, many. How more? How to insert code block? It is very easy to install code block. You can install code block just like you other software. Following the following steps of insert code block. Go to these options, click download binary. इस तरह से आप उसको डाउनलोड करेंगे। थर्ड में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फाइल को डाउनलोड करा। जैसे अगर आपको विंडोज़ में जो आप कोड ब्लॉक 7.2 डाउनलोड करेंगे, ध्यान रहे डाउनलोड करते समय MN-GM वाली फ़ाइल ही डाउनलोड करें, जिससे मेन कंपाइलर इनबिल्ड होता है। डाउनलोड करने के लिए फ़ाइल के ठीक सामने वाले फोर्स हब और source.net पर क्लिक करें। डाउनलोड द फाइल
according to your operating system. For example, if you have Windows, then you can download Blockcon 17.12 steps. Okay, keep in meet that will downloading only the file with which the compiler is inbuilt. Click on for source. ओके, नेक्स्ट आता है इस तरह की एक विंडो होगी। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर फाइल को अपलोड ऑटोमेटिक अपलोड होने लग जाती है, जिस तरह से ये दिख रहा है आपको। फाइल को डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करें, फाइल ओपन करें। अब नेक्स्ट बटन को दबाकर कोड ब्लॉक पर इंस्टॉल करें। ये सारे आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको आपको सी लैंग्वेज बनाने के पहले आपको ये कोड ब्लॉक विंडो ओपन अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके ओपन करनी पड़ेगी, जो आपको मैं समझा रही हूँ। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बता दिया। ये इस तरह से विंडो आएगी, आपने नेक्स्ट क्लिक करा। नेक्स्ट क्लिक करने पर सभी जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, फुल फॉर्म जो दिख रहे हैं, उनको आपने सिलेक्ट किया और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करा। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यह इस तरह से कोड ब्लॉक आता है। इसको फिर यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। देन इंस्टॉल कोड ब्लॉक देन ओपन, और इसको आप फिर ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको कोड ब्लॉक विंडो को इंस्टॉल करने का तरीका समझ में आया होगा, और कोड ब्लॉक का सी में कितना काम है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।